हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 170 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 16 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 4 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है अनोखी पहेली पार्ट 1। सविता को पहेलियों को हल करना बहुत पसंद है, इसलिए उसकी मम्मी ने उसे पहेलियों की एक किताब भेंट की है, यानी कि गिफ्ट में दी है। वह एक पहेली को हल करने की कोशिश कर रही है जिसमें उसे चित्र में आए वर्गों की संख्या गिनकर लिखनी है। तो बच्चों, ये देखिए, ये है वो पहेली। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए उसे क्या करना है कि यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, इस चित्र के अंदर कितने वर्ग आए हैं उनकी संख्या को गिनकर लिखना है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वर्ग क्या होते हैं। बच्चों, इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। वर्ग मतलब कि स्क्वायर्स। तो ये क्या है, एक ऐसी क्लोज फिगर है जो कि 4 साइड्स से मिलकर बनी है। कितनी साइड से? 4 साइड से। और इसकी जो चारों साइड्स होती हैं बच्चों, ये क्या होती है, इक्वल होती हैं, यानी कि बराबर होती हैं। तो इस चित्र के नीचे आपको वर्गों का एक ग्रिड दिया हुआ है, यानी कि इन्हें इस तरह से देखिए लगाया गया है। ठीक है, ये वर्गों का नीचे आपको एक ग्रिड दिया हुआ है और उसके ऊपर आपको ये एक चित्र दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि इस चित्र के अंदर कितने वर्ग हैं। तो जब सविता इसको सॉल्व कर रही थी तो उसको थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, तो इसलिए उसने अपनी मम्मी की मदद ली। ठीक है, तो देखते हैं कि उसकी मम्मी ने उसे क्या तरीका बताया। उन्होंने बताया कि आधे से अधिक वर्ग को एक गिने। तो बच्चों, उसकी मम्मी ने क्या बोला कि जब आप इस चित्र को देखेंगे, इस चित्र के अंदर जो आधे से ज़्यादा वर्ग आ रहा है, जो आधे से ज़्यादा वर्ग आ रहा है, यानी कि आधे से अधिक वर्ग है, उसको आपको 1 काउंट करना है, यानी कि पूरा 1 मानना है। ठीक है, उस वर्ग को ना गिने जो आधे से कम है, और उस वर्ग को आपको नहीं गिनना, यानी उस स्क्वायर के पार्ट को नहीं गिनना आपको जो कि आधे से कम है। ओके, 2 आधे आधे वर्गों को भी एक गिने, और अगर उसमें 2 आधे आधे वर्ग हैं, आधे आधे वर्ग यानी कि एग्जैक्ट आधे वर्ग वो होने चाहिए, तो अगर 2 आधे आधे वर्ग हैं तो उनको आपको मिलाकर एक वर्ग गिनना है। तो सविता ने पहेली हल की और खुशी से बोली, अरे हाँ, मुझे यह समझ में आ गया। तो आइए बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों, ये है वो चित्र। तो आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा वर्ग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक वर्ग। अच्छा, इसको हम नहीं गिनेंगे क्योंकि ये क्या है, ये आधे से कम है। बच्चों, इस वर्ग का आधा कितना होगा? इतना होगा। ठीक है, और ये कितना है? इतना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये आधे से कम है, तो इसलिए हमें इसे नहीं गिनना है, इसे हमें छोड़ देना है। ठीक है, सेम इधर वाला भी हमें छोड़ देना है क्योंकि ये भी आधे से कम है। ये है आधा और ये आधे से कम है, तो इसलिए हम इस वाले को भी छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो ये वाला वर्ग है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये चित्र का जो ये वाला हिस्सा है, ये इस वर्ग के आधे से अधिक हिस्से को घेर रहा है, मतलब कि आधे से ज़्यादा हिस्से को घेर रहा है। देखिए बच्चों, ये है इसका आधा हिस्सा और ये यहाँ तक आ रहा है, मतलब कि उसके आधे से अधिक हिस्से को घेर रहा है। इसलिए हम इसे क्या मानेंगे? इसलिए हम इसे मानेंगे पूरा एक वर्ग। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है नंबर 2। ओके, अब इसको देखिए, ये भी क्या कर रहा है, वर्ग के आधे से अधिक हिस्से को घेर रहा है, तो इसीलिए ये हो गया नंबर 3। ठीक है, और ये तो पूरा का पूरा वर्ग है, तो ये हो गया नंबर 4। तो बच्चों, इस तरह से इस आकृति में कितने वर्ग आए हैं? 4 वर्ग आए हैं। तो ये सविता ने तो बहुत अच्छे से इस पहेली को सुलझा लिया। मुझे लगता है कि आप भी इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं बच्चों। सविता को अब इस प्रकार की पहेली को सुलझाने में मज़ा आ रहा था। नीचे इसी प्रकार कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, क्या आप उसकी मदद करेंगे? आइए बच्चों, हम सविता की मदद करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपको स्क्वायर्स यानी कि वर्गों का एक पूरा ग्रिड दिया हुआ है और उसके ऊपर कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं। तो हमें ये देखना है कि उन आकृतियों के अंदर कितने वर्ग आ रहे हैं। ठीक है, तो पहली आकृति देखिए। इस आकृति में आप देख सकते हैं कि कोई भी वर्ग आधा, आधे से ज़्यादा या आधे से कम नहीं है।
ये सभी पूरे पूरे वर्ग हैं, तो इन्हें गिनना तो बहुत ही आसान है। चलिए बच्चों इन्हें गिनते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके अंदर कितने वर्ग यानी कि कितने स्क्वायर्स हैं? बिल्कुल सही, इसके अंदर है 12 वर्ग। ठीक है, ठीक इसी तरह से आप जो दूसरी फिगर है इसके अंदर कितने वर्ग हैं इसको भी आसानी से गिन लेंगे, तो इसे आप खुद से कीजिएगा। अगला देखते हैं बच्चों, इस आकृति को देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पूरा 1 मान लेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये आधे से ज़्यादा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये इस पूरे वर्ग के आधे से अधिक हिस्से पर आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसको मानेंगे 1। ठीक, ये भी आधे से अधिक हिस्से पर आ रहा है वर्ग के, तो इसीलिए ये हो गया 2। ये भी आधे से अधिक हिस्से पर आ रहा है, तो इसीलिए ये हो गया 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा नंबर 4 5 6 7। बच्चों ये वाला भी आधे से अधिक हिस्से पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 8। ठीक है, और ये दोनों आप देख सकते हैं कि आधे से कम हिस्से पर हैं, वर्ग के आधे से कम हिस्से पर, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। और इसी तरह से ये वाला जो है ये ठीक बराबर आधे हिस्से पर आ रहा है और ये भी आधे हिस्से पर आ रहा है, तो इसीलिए ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, आधा और आधा 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों मिलाकर बनाएगा 9वां वर्ग। तो इस चित्र में कुल कितने वर्ग हैं बच्चों, 9 वर्ग हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आपको इसी तरह से चित्र संख्या 4 और चित्र संख्या 5 के अंदर भी कितने वर्ग हैं उनकी संख्या को गिनकर लिखना होगा। तो नीचे आपको एक टेबल दी हुई है, आकृति वर्गों की संख्या। आपको यहाँ बताना है कि नंबर 1 वाली जो फिगर है उसमें कितने वर्गों की संख्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। ठीक इसी तरह से नंबर 2 वाली जो फिगर है उसके वर्गों की संख्या को गिनकर आप यहाँ लिख देंगे। नंबर 3 में कितना था, 9, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे नंबर 9। और इसी तरह से 4 और 5 वाली जो आकृति है उसमें कितने वर्ग हैं उन आकृतियों के अंदर, उनकी संख्या को गिनकर आप यहाँ पर खुद से लिखेंगे। आइए अब इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है कि कौन सी आकृति सबसे बड़ी है। तो कौन सी आकृति सबसे बड़ी होगी, जिस आकृति के अंदर वर्गों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी वही आकृति सबसे बड़ी होगी। तो जब आप नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 5 वाली फिगर के अंदर कितने वर्ग हैं इनको निकाल देंगे, तो इसको आप कंपेयर करके यहाँ पर लिख दीजिएगा कि कौन सी आकृति सबसे बड़ी है। ठीक है, अगला देखिए, आकृति 3 और आकृति 5 में से कौन सी आकृति छोटी है। बच्चों अब आपको ये बताना है कि जो आपकी आकृति 3 यानी कि ये वाली आकृति है और आकृति 5, इन दोनों में से ऐसी कौन सी आकृति है जो छोटी है। तो इन दोनों में से छोटी आकृति कौन सी होगी बच्चों, जिसके अंदर वर्गों की संख्या कम होगी वही आकृति इन दोनों में से छोटी होगी। तो जब आप नंबर 5 वाले जो चित्र है उसके वर्गों की संख्या को निकाल देंगे तो आप अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे कि फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 5 में से कौन सी वाली छोटी है, और उसे आप यहाँ पर खुद से लिखेंगे। अगला देखिए, आकृति 2 और आकृति 4 में से कौन सी आकृति बड़ी है। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, जो आपकी आकृति 2 है यानी कि ये वाली आकृति और आकृति 4, इन दोनों में से कौन सी आकृति बड़ी है उसका नाम यहाँ पर लिखना है या उसकी संख्या को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप कैसे निकालेंगे, जब आप ये जो चौथी आकृति है इसके वर्गों की संख्या को निकाल लेंगे, उसके बाद आप इसकी तुलना करके जो भी बड़ी होगी आकृति उसे यहाँ पर लिख देंगे। तो इसे भी आप खुद से कीजिएगा। आगे देखते हैं बच्चों आप भी 1 सेंटीमीटर के वर्गों की ग्रिड बनाइए और नीचे दी गई गतिविधि यानी कि एक्टिविटी करने में उसका प्रयोग कीजिए। तो बच्चों अब आपको भी अपने स्केल से 1 सेंटीमीटर के वर्गों की ग्रिड बनानी है। तो 12 सेंटीमीटर के 3 धागे लीजिए, इनसे कोई 3 आकृतियां ग्रिड पर बनाइए और वर्गों की गिनती करके बताइए कि कौन सी आकृति सबसे ज़्यादा जगह घेरी है। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको स्केल से पहले 1 सेंटीमीटर, अपने स्केल का यूज़ करना बहुत अच्छे से सीख लिया है,
तो अब आप क्या करेंगे, उस स्केल से 1-1 सेंटीमीटर के वर्गों की ग्रिड बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्ग यानी कि स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसी फिगर जिसकी की जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसमें टोटल कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स। तो आपको एक पेज पर स्केल की मदद से इस तरह की ग्रिड बनानी है। ठीक है, ये आप स्केल की मदद से बनाइएगा। तो पूरे पेज पर आप इस तरह की ग्रिड बना दीजिएगा। उसके बाद आपको 12 सेंटीमीटर के 3 धागे लेने हैं। तो ये जो धागा है इसे भी आप स्केल की मदद से ही नापिएगा और 3 धागे लीजिएगा। उसके बाद कोई भी 3 आकृति आप ग्रिड पर बनाइए। तो वो आकृति कोई भी हो सकती है, चाहे वो कोई पत्ते की आकृति हो या फिर वो किसी सर्कल की आकृति हो या फिर कोई भी आकृति हो। तो आपको 3 आकृति ग्रिड पर बनानी है और उसके बाद इन तीनों आकृतियों के अंदर कितने कितने वर्गों की संख्या है उसे यहाँ पर से देखना है और लिखना है और फिर बताना है कि कौन सी आकृति ने सबसे ज़्यादा जगह घेरी है। तो जिस आकृति के अंदर वर्गों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी वही आकृति सबसे ज़्यादा जगह घेरेगी। तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा बच्चों। इसी के साथ आपको इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 136 और 137 को भी करना है। तो इसे भी आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।